नमस्कार। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आपने भी 21 और 22 के सेशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम में किया था अप्लाई और हो चुकी है आपकी प्रवेश परीक्षा, तो आपके लिए आई है एनटीए की तरफ से कुछ सूचनाएं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर और आंसर की को चैलेंज कैसे करना है, कब तक करना है, ये छोटी सी सूचना आई है एनटीए की वेबसाइट पर 19 अक्टूबर के डेट में। 20 अक्टूबर को वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में दी गई सूचना का लाभ आप सभी 21 अक्टूबर रात्रि 11:50 तक ले सकते हैं। सूचना क्या है उसको हम शुरू करते हैं। यदि आप प्रवेश परीक्षा में अपने आंसरों को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आया है नोटिफिकेशन। पहली चीज, आंसर की में जो भी सवालों के जवाब दिए गए हैं, यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर की में दिए गए सवालों के जवाब से अगर आप असंतुष्ट हैं तो उस जवाब को कर सकते हैं आप चैलेंज, यानी कि क्लेम कर सकते हैं। और उसके लिए प्रत्येक सवाल पर आपको देने होंगे 200 रुपये। यदि आपका कोई सवाल से आपत्ति है तो आपको 200 रुपये की फीस सबमिट करनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ कि ये जो आंसर की जो मौजूद है ना, ये हट जाएगी 22 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर रात्रि 11:50 तक ना ही आप आंसर की को देख सकते हैं, ना ही उसको चैलेंज कर सकते हैं। पीजी कोर्सेज के बच्चे ड्यू के इस बार का ध्यान रखिएगा। मेरिट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एंट्रेंस के बेस पे आंसर की आई है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अभी आप जब चैलेंज करेंगे ना आंसर की को, तो जो आपने पेपर दिया है अभी पीजी का, जो पेपर आपने भी पीजी का दिया है उसको भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हो, ऑप्शन भी रहेगा। आप चाहें तो वर्तमान में जो आपने पीजी का पेपर दिया उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं कि जब फाइनली रिजल्ट आएगा तब आप उससे तब भी मैच कर सकते हैं, और अभी तो आप मैच उसको कर ही सकते हैं, ठीक है। और आंसर की को जब आप चैलेंज करेंगे तो आंसर की को चैलेंज करने के बाद आपसे आपके क्वेश्चन का कोड मांगेगा, जवाब का कोड मांगेगा। वह आंसर की में सब मेंशन, आंसर की में सवाल जवाब नहीं होते, कोड चलता है। आपका सवाल नंबर 1 है, उसका एक कोड होगा। उस सवाल के 4 जवाब है, उसके 4 कोड होंगे। आपको किसी सवाल के जवाब के ऑप्शन से आपत्ति है तो चैलेंज का ऑप्शन होगा। उस चैलेंज के ऑप्शन में एक बॉक्स बना होगा, वहां आपको अपने ऑप्शन को फिलअप करना होगा। यानी कि जो ऑप्शन मान लीजिए आपने लगाया था सी ऑप्शन, लेकिन आंसर की में दे दिया गया है डी ऑप्शन, तो आपको जो डी ऑप्शन का कोड है उसको आपको चैलेंज वाले ऑप्शन में फिलअप करना होगा। और नीचे एक ऑप्शन आएगा अटैच दी फाइल का या डॉक्यूमेंट्स का, वहां आपको अपने सवाल की पुष्टि करने के लिए, यानी कि जिस सवाल के जवाब को आप चाहते थे वो नहीं दिया गया है, उसके लिए आपको कोई प्रमाण देना होगा। कोई किताब का स्क्रीनशॉट हो सकता है, पीडीएफ कॉपी हो सकती है, कोई जो भी आपको लगता है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि किसका जन्म कहाँ हुआ है, आपने उसका सही जवाब दिया है आपके अनुसार, लेकिन जो आंसर की है उसमें यदि गलत दिया गया तो सही जवाब की पुष्टि के लिए आपको उसका प्रमाण देना होगा, उसको अटैच करना होगा, उसके बाद सबमिट कर देना होगा। प्रमाण देने के लिए, अटैच करने के लिए और उसके क्योंकि आपसे फीस मांगी गई है चैलेंज करने के लिए जो कि 200 रुपये है। 200 रुपये एक क्वेश्चन की। 4 क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं तो 800 रुपये हो गए, 10 करने हैं तो 2000 हो गए, है ना। अब पैसे कमाने का तरीका है जो मानना है आप मानिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। यही सूचना थी, वीडियो बनाना नहीं चाहता था इस पर, क्योंकि आंसर की पर वीडियो, रिजल्ट पर वीडियो, इंटरव्यू पर वीडियो, एडमिशन पर वीडियो, सब चीज़ वीडियो में नहीं बताई जा सकती। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी है आप देखिएगा, समझिएगा, और मेरे से कोई सवाल हो, कोई जानकारी हो, जिज्ञासा हो, उसको पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। और आवाज़ भी कम है, बोलने का लहजा भी ठीक नहीं है, मालूम चल रहा होगा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सूचना थी देने लायक तो दे दी। हो सकता है 2 लोगों ने ही वीडियो देखा हो, 2 का तो भला हो ही जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।